भाइयों और बहनों, जरा सोचिए अगर आपके सामने कोई ये कहे कि मैं आपके लिए एक अनमोल तोहफा लाया हूं, और फिर जब आप पूछें कि कौन सा तोहफा, तो जवाब में कहा जाए कि आपके दुश्मन के मासूम बच्चों का कटा हुआ सर, तो दिल पर क्या गुजरती होगी। यही मंजर था जब जालिम इब्ने जियाद के दरबार में हारिस ने कहा, यह आपका महबूब तोहफा मैं लाया हूँ। इब्ने जियाद ने हैरानी से पूछा, कौन सा तोहफा, जरा हमें भी बताओ। तो हारिस ने जवाब दिया, आपके दुश्मन मुस्लिम बिन अकील के मासूम बच्चों का सर। ये सुनकर इब्ने जियाद का रंग उड़ गया। वो गुस्से से खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, ए हारिस, तुझे किसने कहा था उन्हें मारने के लिए? मैंने तो उन्हें जिंदा पकड़ लाने का ऐलान किया था। तुझे किसने इजाजत दी उन्हें कत्ल करने की? अब अगर यजीद ने मुझसे पूछा कि मुस्लिम बिन अकील के बेटे कहाँ हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये कहते हुए इब्ने जियाद ने तलवार उठाई और हारिस जैसे बदनसीब का वहीं पर खात्मा कर दिया। लेकिन अजीजों, ये सोचने की बात है कि अहले बैत के कातिलों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने तलवार हजरत हुसैन या मुस्लिम बिन अकील के बच्चों पर नहीं उठाई थी, बल्कि हकीकत में उन्होंने कलिमा तौहीद के खिलाफ तलवार उठाई थी। रसूलुल्लाह वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह फरमाता है, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, मैं उस पर अपने साथ जंग का ऐलान करता हूँ। अहले बैत सब अल्लाह के औलिया थे, वो अल्लाह के मकबूल और चहेते थे। और जब मुस्लिम बिन अकील के शहजादों की शहादत की खबर पहुंची, उस वक्त हालात ऐसे हो चुके थे कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के पास मुस्लिम बिन अकील का पहला ही खत पहुंच चुका था, जिसमें लिखा था, हालात बहुत अच्छे हैं, कूफा में सब आपके चाहने वाले हैं, हजारों की तादाद में लोग आपसे बैत करने के लिए बेकरार हैं। अजीजान मोहतरम, सैयद उस शुहदा इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने पूरे खानदान के साथ मक्का मुकरमा से रवाना हुए। मंजिल थी कूफा। रास्ते में बहुत से लोगों ने रोकने की कोशिश की। कहा, ए हुसैन, आप मत जाइए, वहां खतरा है। मगर इमाम अली मकाम ने फरमाया, मुझे जाने दो, कूफा वाले मेरी इमामत के मानने वाले हैं, वो मेरी खिलाफत पर बैत करने के लिए बेकरार हैं। आप अपने मासूम शहजादों, पाकीज़ा बीवियों और वफादार साथियों के साथ सफर पर निकल पड़े। उस काफिले में कई नौजवान भी थे। तकरीबन 82 अफराद का ये काफिला करबला की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में कई मंजिलें आईं, कुछ और साथी भी शामिल होते गए। लेकिन अचानक एक कासिद पैगाम्बर आया। वो पैगाम लेकर आया था इमाम मुस्लिम बिन अकील रहमतुल्लाह अलैह का, जिसे उन्होंने अपनी शहादत से पहले भेजा था। उसने आकर कांपती आवाज में कहा, अय इमाम अली मकाम, अय नवासा ए रसूल, आप कूफा जाने का इरादा तर्क फरमा दीजिए, क्योंकि आपके भाई मुस्लिम बिन अकील की दर्दनाक शहादत हो चुकी है। इब्ने जियाद ने उन्हें बहुत बुरे अंजाम के साथ शहीद किया और उनकी पवित्र लाश को कूफा की गलियों में घसीटा, यहाँ तक कि उनके मासूम शहजादों को भी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये खबर सुनकर इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते रहे। आपकी आंखों से आंसू छलक पड़े और माहौल गमगीन हो गया। उस वक्त इमाम मुस्लिम बिन अकील के कई भाई भी उसी काफिले में मौजूद थे। उन्होंने इमाम हुसैन से अर्ज किया, ए इमाम अली मकाम, अब तो हम किसी भी कीमत पर आगे बढ़ेंगे। अब तो हम कूफा जाके रहेंगे और मुस्लिम बिन अकील के खून का बदला लेकर रहेंगे। अजीजान मोहतरम, सैयद उस शुहदा इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनका काफिला, जो मक्का मुकरमा से हज के अरकान अदा करने के बाद चला था, लगातार सफर करता हुआ इराक की सरहदों में दाखिल हो रहा था। ये काफिला मासूम शहजादों, पाक बीवियों और अहले बैत के वफादार साथियों पर मुश्तमिल था। उधर इब्ने जियाद को खबर मिली कि हुसैन आजम रजी अल्लाह अन्हु मक्का से कूफा की तरफ आ रहे हैं। उसने हुर बिन यजीद तमीमी को 700 सिपाहियों का लश्कर देकर रवाना किया और कहा, हुसैन जहां भी नजर आए उनका पीछा करते रहना, उनकी हर चाल, हर कदम, हर खबर मुझ तक पहुंचाते रहना। हुर बिन यजीद 700 का लश्कर लेकर चला और एक जगह उनका आमना सामना हुआ इमाम अली मकाम से। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, किस गरज से आए हो? इतनी बड़ी फौज लेकर क्यों आए हो? हुर ने जवाब दिया, मुझे इब्ने जियाद ने भेजा है। मैं आपके साथ तब तक रहूंगा जब तक आप कूफा न पहुंच जाए। मैं आपके हर हरबे, हर मंसूबे पर नजर रखूंगा और सब कुछ यजीद और इब्ने जियाद तक पहुंचाऊंगा। इमाम अली मकाम ने फरमाया, खैर, अगर यही हुक्म है तो चलो, साथ चलो। और इस तरह काफिला आगे बढ़ता गया। एक तरफ 82 अफराद का काफिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान, दूसरी तरफ 700 का लश्कर यजीद के सिपाही। लेकिन गौर करने की बात है, जब भी नमाज का वक्त होता, अजान दी जाती, खुले सहरा में इकामत होती और इमाम अली मकाम रजी अल्लाह अन्हु नमाज की इमामत के लिए आगे बढ़ते। आपके खानदान वाले भी नमाज पढ़ते और यही हुर बिन यजीद का लश्कर, जो आपको गिरफ्तार करने आया था, वही आपकी इमामत में नमाज अदा करता था। यानी नमाज में उन्होंने आपको अपना इमाम तस्लीम कर ही लिया था। लेकिन जैसे ही सलाम फिरते, फिर तलवारें चमक जाती और वही सख्त हालात सामने आ जाते। इसी दौरान इब्ने जियाद ने और भी बड़ी फौज रवाना की, 4000 का लश्कर, जिसकी कमान दी गई अम्र बिन साद को। अम्र बिन साद हज़रत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु का बेटा था, जो अशरा मुबशरा में से एक सहाबी हैं। मगर अफसोस, बेटा अपने बाप की रोशन सूरत का साया न बन सका। उसकी आंखें दुनियावी हुकूमत की लालच में अंधी हो गईं।
वो बदबख्त इब्ने ज़ियाद के हुक्म से इमाम आली मकाम के मुकाबले पर आ गया। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया, हुसैन को ऐसी जगह उतारो जहां न पानी हो न साया हो, खाली मैदान हो, खुला सहरा हो। अमर बिन साद अपनी 4000 की फौज लेकर आया और रास्ते में हुर बिन यजीद की 700 की फौज से मिला। दोनों लश्कर मिल गए और उन्होंने इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को एक जगह उतरने पर मजबूर कर दिया। इमाम अली मकाम ने पूछा, ये जगह कौन सी है? लोगों ने कहा, इसे करबला कहते हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, माना जाना, यही वो जगह है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने इब्ने साद और हुर बिन यजीद को बुलाया। आमने सामने बैठकर बातचीत हुई। आपने पूछा, हमारा रास्ता रोकने का मकसद क्या है? तुम लोग क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, ऐ हुसैन, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ऊपर से हुक्म आया है, बस आप यजीद को अपना हाकिम और इमाम मान लीजिए, यजीद की बैत कर लीजिए, फिर हम आपको छोड़ देंगे। बल्कि अगर आप चाहें तो हम आपको किसी शहर का गवर्नर भी बना देंगे। ये सुनकर इमाम अली मकाम रजी अल्लाह अन्हु मुस्कुराए और फरमाया, इब्ने साद, तेरे नजदीक दीन रसूल की कीमत इतनी छोटी है? तेरे नजदीक दीन की कीमत सिर्फ एक शहर की हुकूमत है? तूने तो पहले ही दीन को बेच दिया है। लेकिन हुसैन बेचने के लिए मदीने से नहीं निकला। मैं मक्का से इसलिए नहीं निकला कि यजीद से कोई गवर्नरी हासिल कर लूं, बल्कि मैं निकला हूँ हक की बुलंदी के लिए। मैं निकला हूँ ताकि जब तक रसूलुल्लाह शान का नवासा जिंदा है, कुरान पर आंच ना आने पाए, सुन्नत रसूल को बिगाड़ने ना दिया जाए। याद रखो, हुसैन अपने सर को कुर्बान कर सकता है, लेकिन दीन को झुकने नहीं देगा। इमाम अली मकाम रजी अल्लाह अन्हु ने फिर इब्ने साद को समझाते हुए 3 ऑप्शन दिए। पहला, मुझे वहीं वापस जाने दो जहां से आया हूं। दूसरा, अगर ये मुमकिन नहीं तो मुझे किसी सरहद की तरफ जाने दो, मैं अपने अहले बैत के साथ वहां बाकी जिंदगी गुजार दूंगा। तीसरा, और अगर ये भी मुमकिन नहीं तो मुझे सीधा दमिश्क ले चलो, मैं यजीद से आमने सामने बात करूंगा। इब्ने साद पहले मान भी गया था, लेकिन उसकी फौज में कुछ बदबख्त शैतान सिफत लोग मौजूद थे, जैसे शिमर बिन जिल जोशन, वो नाजायज औलाद, वो जालिम जिसने इब्ने साद को भड़काया। उसने कहा, ना मानो हुसैन की बातें, ये तुम्हें धोखा दे रहे हैं। अगर आज तुमने इन्हें छोड़ दिया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। और यहीं से साजिश का वो दरवाजा खुला जो करबला की प्यास, करबला के गम और करबला की शहादत की तरफ ले गया।